हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हमारा टॉपिक है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एक एम्प्लॉय को, आइए इस वीडियो में जानते हैं। आइए जानते हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। कल यानी 24 अगस्त को कैबिनेट ने 3 स्कीम्स अप्रूव की, जिसमें पहला है बायो ई3, विज्ञान धारा स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपको पता है, मुलाजिम, अगर हम देखेंगे मुलाजिम की बात करेंगे, सरकारी मुलाजिम की बात करें, वो पूरी जवानी जो है गवर्नमेंट की सर्विस करता रहता है और बुढ़ापे में उसको एक आश थी कि उसको रिटायर के बाद तो फिर मैं बैंक जाके आता हूँ, एक अच्छा खासा जो पेंशन है वो मिलता रहेगा टिल एक्सपायरी। और उस पेंशन को हम ओपीएस यानी कि आज के दौर में इसको हम ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2004 में अबॉलिश कर दिया इंडिया गवर्नमेंट ने, और फिर वहीं से एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम जो नया है उसको स्टार्ट किया गया। और तब से आज तक अगर हम देखेंगे, जो 2004 से लेके आज तक जो एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए वो इस पेंशन के रिलेटेड गवर्नमेंट से नाराज़ थे। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बार बार जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे गवर्नमेंट मुलाजमों के द्वारा, और उनकी डिमांड यही रहती थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको दोबारा से रेस्टोर किया जाए। कल यानी 24 अगस्त को ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको अप्रूव कर दिया गया। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। 5 स्टेट जो हैं उन्होंने इस ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर किया और मुलाजिमों, सरकारी मुलाजिमों का दिल जीत लिया। और ये 5 स्टेट्स कौन कौन हैं? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और पंजाब। ये वही 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीइम्प्लीमेंट किया। और जो बाकी स्टेट्स थे या यूनियन टेरिटरीज थे, उनकी भी यही आश थी कि अब 5 स्टेट्स में इसको रीइम्प्लीमेंट किया गया है, अब शायद बाकी स्टेट्स में भी इसको रीइम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो यूपीएस है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। अभी ये अप्रूव हुआ है, अब इसमें इनको थोड़ा और काम करना होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। और ये जो यूपीएस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे ही लागू हो जाएगा, और इसका लाभ सेंट्रल के 23 लाख एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब बेनिफिट्स देखते हैं, बेनिफिट्स क्या है इसके। तो अगर हम देखेंगे इसके जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट में इन्होंने दिया था, पहला है एश्योर्ड पेंशन। तो पेंशन जो है कितना मिलेगा एक एम्प्लॉय को, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे। तो इसमें जो एक एम्प्लॉय को 50% तब मिलेगा जब उसका मिनिमम सर्विस जो है वो 25 ईयर्स होगा। अब जो लास्ट के 12 मंथ्स हैं, जो उसके रिटायरमेंट के लास्ट 12 मंथ्स होंगे, उस टाइम जो वो सैलरी लेता होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 50% ऑफ बेसिक सैलरी, याद रहे 50% ऑफ बेसिक सैलरी वो दिया जाएगा प्लस डीए। लेकिन उसकी जो सर्विस है वो मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब अगर बात करेंगे, अगर किसी की सर्विस जो है वो 4 ईयर्स आएंगे, 23 आएगा, 22 आएंगे या 21 आएगा, तो उस टाइम उसको प्रपोर्शनेट जो है उसी बेसिस पे पेंशन दिया जाएगा। तो दूसरा है एश्योर्ड फैमिली पेंशन। एश्योर्ड फैमिली पेंशन में क्या हो जाएगा कि अगर खुदा न खास्त जो कोई एम्प्लॉय है ड्यूरिंग सर्विस मर जाता है, तो उस टाइम उसकी जो फैमिली है उसको 60% जो पेंशन है वो इंस्टेंटली लागू हो जाएगा। और तीसरा है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। अगर फॉर एग्जांपल ये स्कीम अडॉप्ट करने के बाद कोई ऐसा मुलाजिम है जिसकी शॉर्ट सर्विस होगी, जिसका जो पोस्ट है वो बहुत डाउन होगा, तो अगर उसकी जो पेंशन है लास्ट में बनती है 10,000 से नीचे,
तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 10,000, मीन्स कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, कि 10,000 से नीचे उसको जाने नहीं देंगे, तो उसका जो मंथली रहेगा वो 10,000 रहेगा। ये उसके लिए जिसका जो सैलरी है वो 10,000 से जिसका जो पेंशन है वो 10,000 से नीचे आएगा तो उसका 10,000 दिया जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे जो ये हमने पहला पढ़ा था यहाँ पे प्रपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस, अगर 25 सर्विस मिनिमम होगी तो उसको 50% प्लस DA मिलेगा। अब अगर किसी की 24 साल आती हैं, 23 ईयर्स सर्विस आती हैं या 15 ईयर्स सर्विस आती है तो उसको क्या मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा वजाहत करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय होगा जिसकी 10 ईयर्स सैलरी है उसको 10,000 मिलेगा प्लस DA। अगर 11 ईयर्स तो उसको 22% ऑफ बेसिक सैलरी मिलेगा प्लस DA मिलेगा। अगर 13 ईयर्स सर्विस होगी तो उसको 26% बेसिक पे का और DA मिलेगा। अगर 20 ईयर्स सर्विस होगी उसको 40% मिलेगा प्लस DA। इसी के साथ साथ अगर 21 ईयर्स जो सर्विस होगी उसको 42% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA मिलेगा। अगर 24 ईयर्स सर्विस होगी उसको 48% ऑफ बेसिक प्लस DA मिलेगा। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे इसका खुलासा किया है। अगर 25 ईयर्स होगी सर्विस तो वो तो हमने आपको पहले ही बताया कि उसको 50% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस DA मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस UPS। उम्मीद करते हैं आप सब ने अब इसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल की होगी। तो आप सबसे ही गुजारिश है कि इस YouTube चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए।